हेलो बच्चों, आप लोगों को बायोलॉजी का भारतीय गुण का लेसन 1 का अति लघु उत्तरीय प्रश्न बताने जा रहा हूँ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, कोशिका को सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने देखा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में देखा था। कोशिका के जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहा जाता है। संरचनात्मक माने संरचना बनावट, क्रियात्मक में उसका कार्य, उसका क्या क्यों कहा जाता है। तब प्रत्येक जीव का शरीर कोशिका का बना, मतलब हमारा शरीर पूरा है ना कोशिका से, छोटे छोटे कणों से बना होता है। कोशिका भित्ति कहाँ पाई जाती है। कोशिका भित्ति पादप कोशिका में पाई जाती है। ठीक है, पादप पादप में पौधा उसमें पाई जाती है। ठीक है, किस कोशिकांग की आत्महत्या की थैली कहा जाता है। लाइसोसोम की आत्महत्या की थैली कहा जाता है। कौन से कोशिकांग सक्रिय श्वसन स्थल है। माइटोकॉन्ड्रिया, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, कोशिका के अंदर प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है। तो आप लोगों का आंसर होगा, कोशिका के अंदर प्रोटीन संश्लेषण राइबोसोम में पाया जाता है। लवक कहाँ पाए जाते हैं। लवक पादप कोशिका में, पादप में इस पौधा होता है, याद रखना सब, कोशिका में पाया जाता है। कोशिका के इन्हीं 2 अंगों को नाम लिखिए जिन्हें डीएनए जिनमें डीएनए पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया और लवक पाया जाता है। ठीक है, भोजन के संपूर्ण ऑक्सीकरण को कोशिकांग में किस कोशिकांग में होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, कोशिका तथा कोशिका झिल्ली में मूल अंतर क्या होता है। कोशिका भित्ति जो निर्जीव और कड़ी होती है, जबकि कोशिका झिल्ली सजीव और अर्ध प्रागमय होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कोशिका के चयनात्मक प्रागमय झिल्ली क्यों कहते हैं। कोशिका को चयनात्मक प्रागमय झिल्ली इसलिए कहते हैं क्योंकि कुछ पदार्थ अंदर से बाहर आ जा सकना है। ठीक है, और आगे क्वेश्चन है आप लोगों का, क्या पादप कोशिका में साइटोसोम पाया जाता है। नहीं। गोल्जी उपकरण कहाँ पाया जाता है। तो गोल्जी उपकरण कोशिका में पाया जाता है। ठीक है, अगला लिखा है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट का क्या अर्थ है। ल्यूकोप्लास्ट का खाद्य संचयन का कार्य करता है, मतलब खाद्य संचयन माने खाने वाला चीज को कार्य करता है। अंतःप्रदवी जालिका कितने प्रकार होता है। अंतःप्रदवी जालिका 2 प्रकार, चिकनी और दानेदार। ठीक है, कौन सी कोशिका रचना जीवन वाहिका है। डीएनए। उसके बाद लिखा है, क्रोमेटिक धागे में क्रोमोसोम की तरह दिखाई पड़ती है क्या। कोशिका विभाजन के समय। जीन किसे कहते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जीन किसे कहते हैं, तो आंसर होगा डीएनए के क्रियात्मक खंड के वो जीन कहते हैं। उसके बाद क्रोमोसोम का निर्माण किन किन घटकों से होता है। तो डीएनए के प्रोटीन से। अगला क्वेश्चन, केंद्रिक कहाँ पाया जाता है। तो केंद्रक के अंदर, केंद्रक के अंदर केंद्रक द्रव में पाया जाता है, मतलब केंद्रिका एगो ये भाग हुआ, इसके बीच वाला केंद्र होगा, उसमें द्रव होता है जो लिक्विड की मात्रा, तो उसको द्रव कहते हैं, वहीं पाया जाता है केंद्रिका। किस प्रकार की कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता। प्रोकैरियोटिक में। कोशिका के भीतर तथा बाहरी वातावरण के बीच गैसों का आदान प्रदान करना का क्या कहा जाता है। प्रदान किस क्रिया द्वारा होता है। तो विसरण द्वारा। कोशिका के अंदर बाहर जाने का, ठीक है, तो विसरण द्वारा होता है। पौधों में गैसों का आदान प्रदान किस संरचना के द्वारा होता है। स्टोमेटा द्वारा। अगला, पौधों में मूल रोम द्वारा जल को अवशोषण में किस क्रिया द्वारा होता है। परासरण द्वारा। ठीक है, और आप लोगों का अगला क्वेश्चन है, जीवों का शरीर किससे बना होता है। तो जीवों का शरीर कोशिकाओं से बना होता है। बहुकोशिकीय जीवों की विकास एक कोशिका के किस क्रिया द्वारा होता है। बहुकोशिका में बहुत सारे कोशिका होता है। ठीक है, एक कोशिका में एक कोशिका होता है, जैसे अमीबा हो गया। बहुकोशिका जैसे हमारे शरीर से बना हुआ है। ठीक है, बहुकोशिकीय जीवों का विकास कोशिका के विभाजन द्वारा होता है। एक ऐसे कोशिका का उदाहरण दे जो अपना आकार बदलती रहता है। अमीबा जो ऐसा कलर का ऐसा होता है, उसके बदल जाता है, बढ़ते जाता है। जीवों के शरीर में कोशिकाओं की संख्या का किस पर निर्भर करता है। जीवों के शरीर के आकार पर। केंद्रक के बारे में सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने बताया। केंद्रक के बारे में सर्वप्रथम मैक्सोन सल्यूज ने बताया। यह किसने बताया कि नई कोशिका का निर्माण पहले से मौजूद कोशिकाओं में होता है। तो विर्चो ने नाम है। कोशिका द्रव के केंद्रक को सम्मिलित रूप में क्या कहते हैं। जीव द्रव या प्रोटोजोआ कहते हैं। ठीक है, कोशिका किसके कारण कड़ी और निर्जीव होती है। कोशिका भित्ति तो कोशिका भित्ति संयोजन के कारण कड़ी और निर्जीव होती है। जैसे कोशिका भित्ति, ठीक है, पादप में होता है, पौधा में। झिल्ली युक्त कोशिकांग किन कोशिकाओं से पाया जाता है। यूकेरियोटिक कोशिका से।
ठीक है। एक कोशिका भित्ति एक तरह से बोल सकते हैं छाल उल होता है ना, वही होता है जो निर्जीव होता है बाहरी पेड़ पौधा का। यूकैरियोटिक और झिल्ली युक्त कोशिकाएं किन कोशिकाओं में पाया जाता है? यूकैरियोटिक कोशिका में। अंतःपरादवी जालिका कितने प्रकार का? अंतःपरादवी जालिका 2 प्रकार, चिकनी या खुरदरी। ठीक है। गुच्छों में पाए जाने वाले राइबोसोम को क्या कहते हैं? गुच्छों में पाए जाने वाले राइबोसोम को पलीराइबोसोम या पालीसोम कहते हैं। ठीक है, दोनों में से कोई कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, पादप कोशिका के में गोल्जी का उदाहरण उपकरण को सामान्यतः क्या कहते हैं? डिक्टियोसोम कहते हैं। कोशिका के राजधानियों के चारों ओर से घिरने वाली झिल्ली को क्या कहते हैं? तो टोनोप्लास्ट कहते हैं। केंद्रक और केंद्रिका द्रव के बीच पदार्थों का आदान प्रदान किसके छिद्रों के द्वारा? छिद्र मैंने छिद्र, ठीक है, छिद्र छोटा सा, तो केंद्रक छिद्र द्वारा होता है। क्रोमैटियुक्त जलिका कहाँ पाई जाती है? क्रोमैटिक जलिका केंद्रक द्रव में पाई जाती है। आरएनए का संश्लेषण कहाँ होता है? आरएनए का संश्लेषण केंद्रिका में होती है। क्रोमोसोम के 2 क्रोमैटिक किस स्थान पर एक दूसरे के संयोजित रहते हैं? तो सेंट्रोमियर में। क्रोमोसोम के शीर्ष भाग को क्या कहा जाता है? क्रोमोसोम के शीर्ष भाग को टेलोमियर कहते हैं। मानव शरीर के कोशिकाओं में कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं? मानव शरीर में 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। कोशिकाओं का आकार एवं आकृति किसके अनुरूप होता है? कोशिकाओं के आकार एवं आकृति लंबे और पतले तार की तरह होता है। ये इसका आकार बता रहा है। माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पाए जाते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका द्रव, कोशिका रहता है उसके द्रव बीच में, कोशिका द्रव मतलब लिक्विड रहता है ना, उसमें पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। रंगहीन तथा श्वेत प्लास्टिड को क्या कहते हैं? रंगहीन मतलब क्या हो, जिसका रंग पता ही नहीं चले। प्लास्टिड को ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं, ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। और आपका अगला क्वेश्चन है, गोल्जी उपकरण में पाई जाने वाली चारों तरफ के झिल्ली से घिरी हुई अनेक समांतर नलिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? तो कुंडिकाओं और सिस्टिनी कहते हैं या सिस्टिनी कहते हैं। और क्लोरोप्लास्ट में भीतरी विस्थापन तरल युक्त गुहा को क्या कहा जाता है? स्ट्रोमा कहते हैं। और किस संरचना के अभाव में वायरस में सजीवों का जल परिलक्षित नहीं होता है? तो झिल्ली के अभाव। तो ये आप लोगों का क्वेश्चन में लेसन बायोलॉजी का भारती भवन बुक का लेसन 1 का, ठीक है, लेसन 1 का अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। और आगे वीडियो में आपको लघु उत्तरीय प्रश्न बताएंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। थैंक्स।